फैसला पड़ा तो मुझे इस फैसले में भी एक चांस विटनेस दिखा। PW7 एक चांस विटनेस था इस मामले में, जिसमें जो मैंने मामला बताया जिसमें दोनों अभियुक्तों को सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई, तो उसमें एक चांस विटनेस भी था। तो इस फैसले के माध्यम से मैं और इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ कि चांस विटनेस आखिर होता क्या है। तो साथियों, जब मैं ये जजमेंट पढ़ रहा था तो इसमें भी एक चांस विटनेस था PW7, जो कि एक आई विटनेस भी था। तो उसने यहाँ पर बताया कि मैं यहाँ एक मंदिर के दर्शन करने जा रहा था, रास्ते में रेलवे की पटरी पड़ी और वहाँ पानी भरा हुआ था, तो मेरी गाड़ी रुक गई। मैं गाड़ी को बार बार चालू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। मैं गाड़ी को आगे धकेलता हुआ पैदल आगे ले जा रहा था और उस जगह और कोई नहीं था। तो अचानक मेरी नज़र गई कि एक बाइक वहाँ से जा रही थी सरसों के खेत की ओर, और उस बाइक पर 3 लोग थे। यहाँ एक व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा था और बीच में यहाँ पर एक बच्ची बैठी थी 4-5 साल की, और उसके पीछे यहाँ एक और शख्स बैठा था 22-23 साल का। तो दोनों लड़के थे जिनकी उम्र लगभग 22-23 साल थी, और बीच में लड़की जिसकी उम्र लगभग 4-5 साल या 5-6 साल की यहाँ पर थी। तो ये उसने देखा था, और जब उसने देखा, ठीक है, उसने ऐसा सोचा होगा कि ये कोई मिलने वाले हैं, इसके घर वाले हैं, ठीक है, उनके साथ जा रही होगी। जब वो यहाँ पर काम के लिए उसी दिन शाम को अहमदाबाद निकल गया, शहर आगरा से अहमदाबाद निकल गया, और जब वो 4-5 दिन बाद लौटा तो उसे अखबारों में, टीवी न्यूज़ पर ये खबर मिली कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। 4-5 साल की बच्ची, मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, फिर उसकी हत्या की गई और फिरौती की मांग की गई। तो उसे यहाँ पर विश्वास हो गया कि मैंने जिन्हें देखा था ये वही लोग होंगे, क्योंकि ये लोग वहीं, यहाँ बच्ची की लाश मिली थी सरसों के खेत में, उस और ये उसी टाइम पर ये लोग जा रहे थे। तो ये व्यक्ति यहाँ पर इसके जब ये घटना सुनता है तो इतना ज़्यादा विचलित हो जाता है, यहाँ कहता है कि यहाँ सोचता है वो कि मुझे न्याय के लिए लड़ना चाहिए। तो वो खुद ही यहाँ पर पुलिस स्टेशन जाता है और पूरी जानकारी देता है। तो साथियों, क्योंकि वो दोनों पक्ष में से किसी को नहीं जानता था, और जहाँ यहाँ ये हत्या हुई सरसों के खेत में, वहाँ भी उसका कोई जानने वाला नहीं था, रोज़ का उसका आना जाना ऐसा कुछ नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पर वो था, एक आई विटनेस तो था ही, एक चांस विटनेस था कि उसकी उपस्थिति थी यहाँ पर संदिग्ध हो सकती थी कि वो यहाँ पर क्यों था, कहीं झूठी गवाही तो देने नहीं आया। तो यहाँ देखा गया कि ये कहीं वादी पक्ष का कोई मिलने वाला तो नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये गवाही देने आया हो, हितबद्ध साक्षी हो, इंटरेस्टेड विटनेस हो, तो ऐसा नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि उसकी अभियुक्तगणों से दुश्मनी हो, इसीलिए कोर्ट में उनके विरुद्ध झूठी गवाही देने आया हो। वो तो अभियुक्तों को जानता भी नहीं था, उनका चेहरा भी कभी नहीं देखा था। पहली बार उन्हें देखा था ये पटरी के पास, जब उसकी गाड़ी यहाँ पानी में अटक गई थी और उसे निकालने का वो प्रयास कर रहा था। तो झूठी गवाही देने का, कि उनके विरुद्ध झूठी गवाही देने आया हो कि कोई दुश्मनी हो, तो ऐसा नहीं था। तो उसने बताया कि वो उस दिन दर्शन करने जा रहा था, रास्ते में ये पटरी पड़ती है, और पटरी के इधर बगल से ये सरसों के खेत में यहाँ ये रास्ता जाती है। तो उसने अपनी स्थिति क्लियर की, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया कि आखिर वो वहाँ पर क्यों मौजूद था। उसने बताया कि मैं यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने जा रहा था, पटरी की तरफ पानी भरा हुआ था और मेरी गाड़ी रुक गई थी, मैं बार बार चालू करने की कोशिश कर रहा था और घटनास्थल पर और कोई नहीं था। मैंने यहाँ पर देखा कि 3 लोग यहाँ एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, और बीच में एक बच्ची 4-5 साल की बैठी हुई है, और 2 अभियुक्त जो हैं 22-23 साल के 2 व्यक्ति हैं, उन्हें उसने देखा। तो ये गवाही थी, और कोर्ट ने इसे बहुत ही महत्वपूर्ण गवाही मानी और उनकी गवाही को एक्सेप्ट भी किया। ऐसा नहीं था कि केवल यही गवाह था इस मामले में, और भी महत्वपूर्ण गवाह थे।